हाय, माय नेम इज़ काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज बात करेंगे उन छोटे छोटे उपाय के बारे में जिनको करने से इस सावन के महीने में आपको अनलिमिटेड लाभ मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। फर्स्ट उपाय, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आप शिव जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और उसके बाद आप शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित कीजिए। ध्यान ये रखना है कि कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो। ऐसा करने से आपका कहीं जहाँ पे भी पैसा फंसा है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सेकेंड उपाय, अगर आपके ऊपर शनि की दशा या महादशा चल रही है या आप शनि साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ काले तिल भी अर्पित कीजिए। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से या पंडित जी से पूछ लीजिएगा। अगर शनि का आपके ऊपर प्रभाव है तभी आप ये उपाय करें, अदरवाइज ना करें। थर्ड उपाय है कि अगर हम घर के गृह कलेश से परेशान हैं, घर में आप सोचें कि हर टाइम कलेश रहता है, हर टाइम लड़ाई रहती है, हर टाइम मन मुटाव रहता है, तो ऐसे में क्या करें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद शिवलिंग पर जौ अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। फोर्थ उपाय, अगर आप सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद गेहूं चढ़ाते हैं तो जो भी आपकी अगर बेबी नहीं हो रहा है तो बेबी होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। भगवान शिव की कृपा से आपको बेबी मिल सकता है, मतलब आप कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके घर में कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है, काफ़ी डॉक्टर को दिखा लिया, ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा है क्यों बीमार हैं, बुखार है, बेड रिडन है, तो आप क्या करें कि एक लोटा लें। उस स्टील का लोटा ले सकते हैं, चांदी का लोटा ले सकते हैं। उसमें घर में जल थोड़ा सा गंगा जल भरिए और उसके बाद उसको सिंपल टैप वाटर से भर दीजिए। उसके बाद उसको जो पर्सन हु इज़ बेड रिडन, हु इज़ नॉट वेल, उसका हाथ लगवाइए लोटे पे और वो जल जाके आप शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से उनके बॉडी में जो इम्यूनिटी है, ऐसा माना जाता है कि वो इम्यूनिटी उनकी बढ़ जाएगी। सो ही विल और शी विल गेट वेल सून। नेक्स्ट है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को जो भी पढ़ा है वो बहुत जल्दी याद हो जाए, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो आप कच्चा दूध लीजिए लोटे में थोड़ा सा, उसके बाद उसको जल से भर दीजिए और उसमें 2 चुटकी चीनी की डाल दीजिए। ऐसा करने से, ऐसा जल अगर हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो बच्चे का दिमाग तेज़ होता है, उनकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आप धन से परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो, धन की कोई कमी ना हो, तो आप शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाइए। गन्ने का रस चढ़ाने से सभी प्रकार की जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो हमें होने शुरू हो जाते हैं। हमें कभी भी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती लाइफ में। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो ये है कि अगर हम गंगा जल से शिवलिंग का पूजा करते हैं, अगर हम शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं तो किसी भी तरीके की लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम चल रही है तो उन सब प्रॉब्लम्स का छुटकारा हो जाता है, वो सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स एक्चुअली, मैं अब ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया लेकिन मैं आपको ये इसी चीज़ के कंटिन्यूएशन में बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम्स एज सच ख़त्म नहीं होती हैं। होता क्या है ना कि जब हम ऐसी पूजा करते हैं तो उस तरीके का हमारे मन में स्ट्रॉन्ग इमोशंस उसके अगेंस्ट क्रिएट होते हैं। तो अगर मैं ये सोच के पूजा कर रही हूँ कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो ऐसा हो जाएगा, तो एक तरीके से हम ना विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे। एंड विजुअलाइजेशंस, एफर्मेशंस, ये चीज़ें जो हैं, इसी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्यून हो जाता है। तो हमें एक तरीके से हमारे मन में हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इन सब सिचुएशंस से मैं कैसे डील करूँगी या करूँगा। अगर मेरे को ना हर चीज़ फेस करने के लिए बहुत ताकत मिल जाती है। तो प्रॉब्लम्स वही होती हैं, हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है, तो हमें लगता है अरे अच्छा इतनी सी बात है, इसको तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं, लाइफ में बढ़ रही हैं, सबसे पहला काम करने कि भगवान जी की पूजा करनी स्टार्ट कर दीजिए। इतने पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर आएंगे ना कि मैं उसको, मतलब आप करके देखिए, मैं उसको
अपने आप से बहुत ज़्यादा बयान नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ आप करिए, मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। हफ्ते में 1 बार जाइए, आपको लगेगा कि जैसे आपके सारे टेंशन, आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब जैसे पता नहीं खो गई, उड़ गई। बहुत ईज़िली आपको लगेगा कि अरे ये प्रॉब्लम है, इसको तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूँगा। आपको लगेगा जैसे एक नया नज़रिया मिल गया है लाइफ़ में। तो बड़ों के आप आदर शुरू करिए करना, अपने से बड़ों का कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके घर में कोई काम करने वाले हैं, चाहे मंदिर में पंडित जी हैं, कोई भी अगर आपको अपने से बड़ा दिखाई देता है, उससे बहुत तमीज़ से बात कीजिए, उससे बहुत रिस्पेक्ट से बात कीजिए। आप देखेंगे कि ना प्लैनेट्स अपने आप ही आपके लाइफ में अच्छा रिजल्ट देना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का फ़र्क हमारी लाइफ में, हमारे प्लैनेट्स पे, हमारी दशा महादशा से बहुत बड़ा रिलेशन है इन सब चीज़ों का। तो आप ऐसा कुछ करके देखिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी। बाय।